जैसे अभी संसद ठप चल रही है, ऐसे ही राफेल विवाद में भी लंबे समय तक संसद में हंगामा होता रहा। तब राहुल गांधी ने 2019 में आरोप लगाया था कि अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए HAL को कमजोर किया जा रहा है। आज कर्नाटक के तुमकुर में HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झूठ को एक दिन हारना होता है। अनिल अंबानी ने जिंदगी भर हवाई जहाज नहीं बनाया है। HAL 70 साल से बना रही है। मिग हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज, मिराज हवाई जहाज, तो बहुत एक्सपीरियंस है HAL के पास। तो HAL को परे करने का किसका डिसीजन था? लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, लोगों को उकसाया गया, पार्लियामेंट के घंटे से घंटे तबाह कर दिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। एक पार्टी है जो कहती है हम हैं पार्टी विथ डिफरेंस, और दूसरी पार्टी राजनीति में बदलाव का वादा करके आई है। इन्हीं दोनों दलों के बीच दिल्ली MCD के सदन में आज भी इतना हंगामा हुआ कि मेयर का चुनाव आज भी नहीं हो पाया। एक फिल्मी डायलॉग में थोड़ा सा फेरबदल करके कहें तो दिल्ली में मेयर का चुनाव मानो UPSC का एग्जाम हो गया जो निकल ही नहीं रहा। 7 दिसंबर को दिल्ली में MCD के नतीजे आए। 61 दिन बाद भी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। क्योंकि जिस सदन में मारपीट खींचतान की नौबत 2 बार पहले आई, उसमें इस बार भी हंगामा इतना, चुनाव मेयर का पीछे चला गया। इनको 104 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, यानी कि जनता का मैंडेट साफ है। 2 महीने तक इन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने की भी कोशिश की, तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन हमारा एक भी आदमी नहीं बिका। 2 महीने से चुनाव होने के बावजूद, जनता द्वारा आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिए जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अफसरों के माध्यम से MCD को चला रही है और उल्टे सीधे काम कर रही है। वहां पे हर बार मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई आम आदमी पार्टी वालों को कुछ थोड़ा सा विजडम दो, कुछ थोड़ी सी सद्बुद्धि दो। इनका अपना मेयर बनना है, उसके बावजूद भी नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर ये इलेक्शन को नहीं होने देते। 7 दिसंबर को जनता ने फैसला सुनाया। फिर 6 जनवरी को पहली बैठक मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने के विवाद के बाद हंगामे के बीच खत्म हो गई। मेयर नहीं चुना गया। 24 जनवरी को सदन बैठा। इस बार भी पार्षदों की शपथ हो पाई तो मेयर की वोटिंग के नाम पर हंगामा हुआ। मेयर नहीं चुना गया। 6 फरवरी को भी मनोनीत पार्षदों के वोटिंग में शामिल होने न होने को लेकर विवाद बढ़ा। पीठासीन अधिकारी की तरफ से मेयर के साथ ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी चुनने के ऐलान पर आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। दूसरा विवाद LG की तरफ से मनोनीत पार्षदों को वोटिंग में शामिल किए जाने को लेकर। आज स्पष्ट हुआ पूरे देश के सामने कि एल्डर मैन को वोट कराना इनकी असली मंशा है। दूसरा, यह भी स्पष्ट हो गया कि सिर्फ मेयर का चुनाव कराने का जो अधिकार पीठासीन अधिकारी को है, उसका अतिक्रमण करते हुए स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव एक साथ करा रहे हैं, जो एजेंडा में ही नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में 2016 में हाई कोर्ट के आदेश में सेक्शन 3 के अंदर क्लियर है कि नॉमिनेटेड जो पार्षद एल्डरमैन हैं वो दे कैन कास्ट देयर वोट, और वो डाल भी रहे वोट वहां पर। आपकी तो 151 बनती है, तो 121 वाले से 151 वाला चुनाव लड़ने से क्यों डरता है जी? मंगलवार को केजरीवाल की पार्टी के नेता दिल्ली में बीजेपी का दफ्तर घेरेंगे। अदालत का दरवाजा भी खटखटाने की तैयारी है। भले जनता पार्षद चुन चुकी हो, लेकिन जनादेश को 2 महीने से हंगामे में गुम किया जा रहा है। सुशांत मेहरा और पंकज जैन के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक।